हेलो एंड शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन वचनों के द्वारा परमेश्वर में आशीष पा रहे हैं। आप अपने स्पिरिचुअल जो लेवल है उन्हें बढ़ते हुए देख रहे हैं और आपके इतने सारे मैसेजेस के साथ हम बहुत ही खुश होते हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इन मैसेजेस के द्वारा आपकी जिंदगी में एक नए पड़ाव को, एक नई उन्नति को ला रहे हैं, दिखा रहे हैं और आप उससे महसूस भी कर पा रहे हैं। बहरहाल एक बार फिर से आज मैं प्रेयर के टॉपिक पर आपके साथ बात करने जा रही हूँ और बहुत बार मैंने इन टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग तरीके से आपको प्रभु के बिब्लिकल सिद्धांतों को, उन प्रिंसिपल्स को समझाया है और सिखाया है जो आपने अपनी लाइफ में लागू किए हैं और उसका आपने रिजल्ट भी जो है वो पॉजिटिव देखा है अपनी लाइफ में और आपने एक स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट को भी महसूस किया है, जिसके लिए हम सारा धन्यवाद और महिमा परमेश्वर को देते हैं। आमीन। तो आज भी आपके लिए मैं एक ऐसे टॉपिक पर ही बात करने जा रही हूँ जो प्रार्थना के साथ रिलेटेड है कि ऐसी कौन सी गलतियां जो इंसान करता है जो प्रार्थना में आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो ज्यादा लंबी जो डिटेल्स हैं उनमें मैं नहीं लेकर जाऊंगी आपको। बहुत सिंपल सा वचन है, इस वचन को आपने बहुत बार पढ़ा, बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या गलतियां करता है इंसान वो शायद आपने नहीं सोचा होगा। तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चलिए आप अगर मेरे साथ निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 6 और उसकी वर्स नंबर 5 से हम पढ़ने जा रहे हैं, जहां लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या जरूरतें हैं। आमीन। अब यहाँ पर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा है जब तू प्रार्थना करे, यानी व्हेन यू प्रे। दैट मीन्स प्रार्थना करनी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप मन में करें, ओके प्रभु मैं 5 मिनट, ओके थैंक यू लॉर्ड, आज का दिन मैं आपके हाथ में सौंपता हूं और ये प्रार्थना होगी। ये प्रार्थना नहीं है। दिस इज नॉट व्हाट प्रेयर इज सपोज्ड टू बी। तो लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। अब कपटियों, किसकी कपटियों की बात की जा रही है? किन हिपोक्रेट्स की बात की जा रही है? यहाँ पर उन स्पिरिचुअल लीडर्स की बात की जा रही है, यहाँ पर उन फरीसियों की बात की जा रही है, यहाँ पर धर्मशास्त्र के ज्ञानियों की बात की जा रही है, जिनको ये लगता है कि हमें तो सब कुछ पता है परमेश्वर के वचन के बारे में, हमें तो बड़ा ज्ञान है, हमें तो बड़ी नॉलेज है परमेश्वर के वचन के बारे में। तो वो क्या करते हैं? वो ओपन में खड़े होकर, वो आराधनालयों में खड़े होकर, वो सिनेगॉग्स में खड़े होकर, वो कलीसियाओं में खड़े होकर क्या करते हैं? वो लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं दिखाने के लिए लोगों को कि जी देखिए मुझे तो बढ़िया ज्ञान है, मुझे तो पता है कौन सा वचन कहाँ पर लिखा है, मुझे तो पता है कि परमेश्वर के वचन के हिसाब से क्या है। यहाँ पर परमेश्वर उन्हें हिपोक्रेट्स कह रहे हैं। प्रभु उन लोगों को कपटी कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप ज्ञानवान होकर प्रार्थना करें। I'll come to the other point also कि प्रभु एक्चुअली चाहते कि आपसे कि आप प्रार्थना कैसे करें। तो यहां पर आपको अपनी अकल, आपको अपनी बुद्धि, आपको अपनी नॉलेज का सहारा लेकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं करनी है। उससे आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ लोगों की वाहवाही बटोरने के लिए फ्लावरी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। आप परमेश्वर के सामने जब आते हैं तो आप लोगों को दिखाने के लिए, लोग यार इसकी जितनी प्रार्थना तो हम कर ही नहीं सकते, इसकी जितनी लंबी प्रार्थना तो हम कर ही नहीं सकते, इसकी जितनी सुंदर प्रार्थना तो हम कर ही नहीं सकते, इसके जैसी वचनों के साथ जो है मिली हुई प्रार्थना तो हम कर ही नहीं सकते, इसके जैसे रेफरेंस दे दे के प्रार्थना तो हम कर ही नहीं सकते। तो आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को उनकी नजर में छोटा कर रहे हैं और उनकी नजर में खुद बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को क्या कहते हैं? परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को प्रेयर ऑफ हिपोक्रेसी कहते हैं, कपटी प्रार्थना कहते हैं। इस प्रार्थना को परमेश्वर रिसीव नहीं करते हैं। मेरे अजीजों, अगर आप नॉलेज बेस से आकर प्रार्थना कर रहे हैं तो वो प्रार्थना वो है जो परमेश्वर रिसीव नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब फरीसियों की क्या प्रॉब्लम होती थी
कि वो जहां कहीं भी होते थे, दे वर वेरी नाइसली ड्रेस्ड अप, दे वर वेरी वो ऐसे जामे पहना करते थे जो देखते सारे इंसान कह सके कि हाँ जी ये तो प्रीस्ट है, ये तो जो परमेश्वर का बड़ा धर्मी जन है। और क्योंकि बड़ा धर्मी जन है तो जो भी ये प्रार्थना करेगा उस प्रार्थना को वो बड़े अच्छे से सुनते थे। और वो क्योंकि सुनते थे लोग तो इसलिए वो सुनाते भी थे। और वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रार्थना करते थे? उस व्यवस्था के ज्ञान से कि जी हमें तो लॉ की सारी, शरीयत की सारी बातें पता है, तो हम तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस नॉलेज बेस से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो लोग कहते थे वाह जी वाह, देखो यार कितने बढ़िया प्रार्थना करने वाले, कितने बढ़िया। तो क्या है, परमेश्वर कहते बेटा तुम्हें अपना अजर उन्हीं से ही मिलेगा जो वाह वाह तुम्हारे लिए कर रहे हैं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। अब देखिए दो चीजें हैं यहां पर। पहले लिखा जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के जैसे मत कर, और फिर दोबारा क्या लिखे, जब तू प्रार्थना करे, यानी तब भी तू प्रार्थना कर रहा है और तब भी तू प्रार्थना कर रहा है। दोनों जगह तू प्रार्थना कर रहा है, पर प्रार्थना का मोटिव डिफरेंट है, प्रार्थना के तरीका डिफरेंट है, प्रार्थना का बेस डिफरेंट है। लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु ये चाहते हैं कि आप हिपोक्रेट्स की तरह प्रार्थना ना करें, आप अपने दिमाग के साथ प्रार्थना ना करें। लेकिन कैसे प्रार्थना करें? वचन बता रहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी को बंद करके प्रार्थना कर। किससे प्रार्थना कर? परमेश्वर से प्रार्थना कर? जी नहीं। नाउ दिस इज द कैच। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। जब आप कोठरी को बंद करेंगे, जब आप दरवाजे को बंद करेंगे, जब आप अपने कमरे में जाकर लोनलीनेस में, अकेलेपन में परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, तो आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं करेंगे, आप अपने पिता के सामने प्रार्थना करेंगे। सो वो आपकी प्रार्थना जो है वो लिस्ट वाली प्रार्थना नहीं होगी, वो सोचने वाली प्रार्थना नहीं होगी, वो रिमेंबर करने वाली प्रार्थना नहीं होगी, वो दिल से आई हुई प्रार्थना होगी, जिसमें आप अपने दिल की बातों को, दिल के हालातों को, आपकी जिंदगी में जो हो रहा है उसको डाउनलोड करते हैं। उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छा क्या हो रहा था मेरी लाइफ में, हाँ प्रभु ये भी हो रहा था, अच्छा परमेश्वर ये भी हो रहा था। ऐसा नहीं होगा। आपके साथ जो हो रहा है वो आपके मन से अपने आप निकलेगा, क्योंकि अब आप किसी व्यवस्था, किसी नॉलेज, किसी हिपोक्रेसी के चंगुल में नहीं है, लेकिन अब आप एक रिलेशनशिप बेस पर खड़े होकर परमेश्वर के सामने अपने मुंह को खोल रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। सो जो कपटियों की प्रार्थना होती है, ये वो प्रार्थना होती है जो इट कम्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ, और इट कम्स फ्रॉम अ फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, इट कम्स फ्रॉम अ फाउंडेशन ऑफ कि आप क्या करना चाहते हैं, इट कम्स फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ आपकी, इट इज योर हार्ट, आपका दिल, आपकी जिंदगी, आपके काम, आपके खानदान, आप इट रिवॉल्व्स अराउंड यू, इट रिवॉल्व्स अराउंड शो ऑफ, इट रिवॉल्व्स अराउंड कि जो मांगना चाहते हैं आप। लेकिन जब आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं और आप पिता परमेश्वर के सामने बैठते हैं, तो उस समय वो रिलेशनशिप बेस्ड प्रार्थना होती है, जिससे परमेश्वर बड़े नजदीक होके सुनते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जब आप चले मैं अपना एग्जांपल ही दे देती हूँ आपको। मान लीजिए मेरे बच्चे मुझे अप्रोच करें, तो मेरे बच्चे मुझे कैसे अप्रोच करेंगे? मान लीजिए मैं अपने कमरे में बैठी हुई हूँ और मेरे बच्चे स्कूल से आए और वो क्या कहें, वाओ मामा यू आर सच अ ग्रेट प्रीचर, आप तो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, आप रेवलेशंस के साथ प्रचार करते हैं, आप देशों में घूमने जाते हैं, आप अलग अलग सिटीज में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते हैं, आप तो ये करते हैं, आप तो वो करते हैं, वाओ मॉम वी आर सो इलेटेड एंड पास्टर जी वी वांट टू कम टू यू विद आवर रिक्वेस्ट। हम आपको एक अजीम पास्टर होने के नाते आपके सामने एक प्रार्थना को रखना चाहते हैं, एक बात को रखना चाहते हैं। क्या वो ऐसे आएंगे? विल दे अप्रोच मी लाइक दिस? नो, दे विल नॉट डू दैट। जब वो घर पे आएंगे वो मुझे एज अ मदर अप्रोच करेंगे, एज अ पास्टर, एज अ प्रीचर, एज एन अनॉइंटेड सर्वेंट ऑफ गॉड नहीं मुझे डील करेंगे कि आई एम सो एंड सो, आई एम सो एंड सो। वो मुझे मम्मा कहकर संबोधित करेंगे, वो मुझे माँ कहकर संबोधित करेंगे। और जब वो मम्मा कहेंगे, मेरा कान, मेरा ध्यान, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, उनकी तरफ होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए हैं और उन्हें मेरी जरूरत है, या मुझे उनकी बात सुनने की जरूरत है। आई होप आप इतनी सी बात को समझ रहे हैं। हम परमेश्वर की नजदीकी में जाते हैं तो हम ऐसा नहीं करते, ओ लॉर्ड यू आर सो ग्रेट लॉर्ड, ओ लॉर्ड यू हैव डन दिस, ओ लॉर्ड दिस, ओ लॉर्ड दैट। वी नो ही इज गॉड हु डिजर्व्स आवर प्रेजेस। हमें पता है कि परमेश्वर अत्यंत महान परमेश्वर है,
जिनके सामने कोई चीज खड़ी नहीं रह सकती, उनके उनके कंपैरिजन में कुछ खड़ा नहीं रह सकता है, हमें पता है। पर आपके सिर्फ लफ्ज इस बात को नहीं दर्शाने चाहिए, आपका मन और आपकी जिंदगी इस बात को दर्शानी चाहिए कि परमेश्वर आप सबसे ऊंचे हैं, आप ऑलमाइटी हैं, आप ओमनी प्रेजेंट है, सब कुछ हर चीज का इख्तियार रखने वाले परमेश्वर हैं। आपकी जिंदगी इस बात को रिफ्लेक्ट ना करे, आप मुंह से सिर्फ बोलते रहते, ये सिर्फ कपटियों की प्रार्थना है, कोई फायदा नहीं है उस बात को बताने का। सो परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर आपसे रिलेशनशिप बेस्ड कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। परमेश्वर उस नाते में आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं जहां आपके मन की बातों को परमेश्वर सुने और अपने मन की बातें आप तक पहुंचे, जहां परमेश्वर के सामने आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को जाहिर करें, ना आपको मुखौटा पहनने की जरूरत पड़े और ना ही परमेश्वर के सामने आपको किसी जो है दुगलेपन की जरूरत पड़े, लेकिन जैसे आप हैं वैसे ही आप अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करें। माँ बाप जानते हैं कि बच्चे कैसे हैं। सो आप बच्चे जो है वो चाहे बाहर जितने भी अच्छे, जितने भी बढ़िया, जितने भी ओबीडियंट दिखा दे, लेकिन घर पे आके जैसा उनका व्यवहार होता है माँ बाप को पता होता है कि वो कैसे हैं। सो आप परमेश्वर के सामने किसी भी तरह से अलग अलग तरह अपने आप को पोर्ट्रे नहीं कर सकते। परमेश्वर कहेंगे चलो हटो, आई नो, डोंट बी लिविंग इन अ डबल स्टैंडर्ड नाउ, तो दुगलेपन में मत जियो। तो प्रभु जानते हैं इस बात को। सो जब परमेश्वर इस बात को कह रहे, जब तू प्रार्थना करे, यानी तेरे को प्रार्थना करनी होगी, पर जब जब भी तू प्रार्थना करे, क्या करे? परमेश्वर के सामने एकांत में, परमेश्वर के सामने एज इट इज, जैसा तू है वैसा तू आ, परमेश्वर के सामने सिर्फ अपने मन को उड़ेले और प्रभु को तब अपनी जिंदगी में, तब अपनी प्रेजेस में, तब अपनी वर्शिप में ऊंचा करें। आमीन। तो ये है पहली चीज जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि क्या आप अपनी लाइफ को नॉलेज बेस से, आप अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने नॉलेज बेस के साथ लेकर आ रहे हैं या रिलेशनशिप बेस के साथ लेकर आ रहे हैं। अगर तो आप नॉलेज बेस के साथ लेकर आ रहे हैं तो फिर तो वो लोगों की वाहवाही बटोरने के लिए काफी है और उसका अजर आपको लोगों से ही मिलेगा, परमेश्वर से किसी चीज की तवक्कुम मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप बेस में आ रहे हैं तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे भी, उन्हें एड्रेस भी करेंगे और उनका जवाब भी देंगे। आमीन। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज देखें, यहां पर लिखी है कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की तरह बक 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 मत करते रहना। तो होता क्या है ना, हम जो शुरू होते हैं, एंड स्पेशली इन द कॉन्ग्रीगेशन, आपने नोटिस किया होगा कि कमरे में चाहे आपने कभी प्रार्थना की हो कि ना की हो, 10 मिनट की हो, उसमें भी घड़ी देख देख के यार टाइम हो गया कर रहे हैं, और लोगों के सामने आप जो शुरू होते हैं और खत्म ही नहीं करते अपनी प्रार्थना, जो मतलब लंबी प्रार्थना आप ले जाते हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं अन्य जातियों की तरफ बक बक मत करते रहे। तो बक बक का क्या मतलब होता है कि ओके, फॉर एग्जाम्पल, चले मैं एक और एग्जाम्पल इसी चीज का दूंगी। अब आपके बच्चे आपसे बात करने के लिए आए और आपको बोले मम्मा अच्छा वो ना पता है एक्चुअली क्या हुआ था, वो ना ऐसे हुआ था, वो ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, वो इतनी लंबी कहानी पा दे। अब मेरे जैसा बंदा क्या करता है, अगर मैं काम भी कर रही होती तो मैं बोलती प्लीज कम टू द पॉइंट, एक्चुअली क्या हुआ था वो बताओ, मुझे कहानियां ना डालो। तो परमेश्वर क्या यहाँ पर आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अन्य जातियों की तरह, यानी जिनको पता ही नहीं परमेश्वर के बारे में, जिन्हें पता ही नहीं परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बेस्ड प्रार्थना कैसे करनी, उनकी तरह नहीं शुरू हो जाना कि जो कहानियां पाई जो यहां से शुरू करो वहां पर खत्म कर रहे हो, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, तालमेल नहीं है। वो प्रार्थना ही नहीं चाहिए परमेश्वर को। प्रभु क्या कह रहे? प्रभु कहते टू द पॉइंट बात करो, Whatever you require, to the point बात करो। और यहाँ तक कि आपको अपनी आवश्यकताएं जो हैं, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपको पता है मेरी बेसिक नीड ये है, प्रभु मुझे खाने की जरूरत है, प्रभु मुझे कपड़े की जरूरत है, प्रभु को पता है भैया, ये सब चीजें परमेश्वर जानते हैं। सो प्रभु के सामने इन बातों को ना रखें। जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर के सामने रेलेवेंट चीजों को रखें, उन बातों को रखें जो परमेश्वर के दिल को छूती हैं, उन बातों को रखें जो परमेश्वर जिनके साथ आपके साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, चाहे वो लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए, चाहे उनकी जिंदगी में शांति लाने के लिए, चाहे अपने वचन की गहराई को बताने के लिए, चाहे किसी को मातम में से निकालने के लिए, चाहे किसी की जिंदगी में परमेश्वर की ओर से आशीष को लाने के लिए। सो आप परमेश्वर के साथ उन बातों को शेयर करें जो परमेश्वर के दिल की बातें हैं। अपनी बेसिक बातों को ना लेके बैठ जाया करें। जब तक आप उन बेसिक बातों पर ही फंसे रहेंगे, आप दूसरों के बारे में कब सोचेंगे? आप परमेश्वर की बातों के बारे में कब सोचेंगे? आप परमेश्वर के राज्य के बारे में बातों को कब सोचेंगे? तो इसलिए बकबक करना बंद करें, कीप इट टू द पॉइंट। एक चीज और इस बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जब प्रभु यीशु मसीह अकेले में प्रार्थना किया करते थे
तो वो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करते थे पिता परमेश्वर के साथ। वो अलग जाया करते थे, अलग होकर भीड़ से, अपने चेलों से, सबको दिखा दिखा के प्रार्थना नहीं करते थे, ये मेरा टाइम ऑफ प्रेयर है, देखो मैं सबके सामने प्रार्थना कर रहा हूँ, देखो मैं कितनी लंबी प्रार्थना कर लेता हूँ। जी नहीं, वो ऐसा नहीं करते थे। वो उनका पर्सनल टाइम ऑफ प्रेयर था। दिस इज वेरी दिस शुड बी अ सीक्रेट टू यू। परमेश्वर तुम्हें सीक्रेट में जो देखेंगे वो तुम्हें प्रतिफल देंगे। सो आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं सीक्रेट में प्रार्थना कर रहा हूं और मुझे इसका कोई अजर नहीं मिला। आपको बेशक मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। पर प्रभु यीशु मसीह जब पब्लिक में होते थे तो कैसे प्रार्थना करते थे? वो टू द पॉइंट बात करते थे। अगर दुष्ट आत्माओं को निकालते थे तो सिर्फ निकलने का हुक्म देते थे। वो जो कहानियां नहीं पाने लग जाते थे, तू कहां से आया है, क्या करना चाहता है, किसने भेजा है, किसने कहा है, कहां कितना समय लगाया। तो प्रभु यीशु मसीह की अगर आप लाइफ को देखें, उनके पैटर्न को देखें, इट वॉज जस्ट टू द पॉइंट। ही डिड नॉट इंडल्ज इन कॉन्वर्सेशन। हाँ, सिर्फ एक जगह पर हुआ था जहां पर देखते हैं कि वो दुष्ट आत्मा है, जो लीजन वो बंदा कैरी कर रहा था और वो निकल नहीं रहा था। जब वो कहता था, जब प्रभु ने पूछा कि कौन है, तेरा नाम क्या, तो उसने कहा कि सेना है। तो सिर्फ एक जगह ऐसा हुआ कि जहां पर परमेश्वर ने कॉन्वर्सेशन में उससे ये बात पूछी। अदरवाइज और कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह बातों में इंडल्ज नहीं होते थे। बीमारों को कहानियां नहीं डालने लग जाते थे, सिंपली कहते थे उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। और जब कोई बंदा हीलिंग के लिए आता था तो उससे छूते थे और वो चंगा हो जाता था। जब कोई डिलीवरेंस के लिए आते थे तो सिंपली एक दो बातें कह के परमेश्वर उसे भेज देते थे और वो बंदे ठीक हो जाते थे। व्हाई? बिकॉज हिज मिनिस्ट्री वाज नॉट बेस्ड ऑन हिपोक्रेसी। उनकी मिनिस्ट्री जो थी वो बेस्ड थी रिलेशनशिप पे। तो मेरे अजीजों, जो बात मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज रिलेशनशिप। और जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो आपको बकबक करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पता होता है कि जो आप महसूस कर रहे हैं दूसरा बंदा भी वही महसूस कर लेगा। जो आप कहना चाहते हैं दूसरा बंदा आपके बिना कहे भी वो बात को समझ जाएगा। तो हाँ, जहां नेसेसरी है वहां पर परमेश्वर के सामने बातों को रखें। अपनी एकांत की प्रार्थना में आप जैसे भी प्रभु के सामने अपने मन को रखना चाहते हैं रखें। जो आपके मन में है परमेश्वर के सामने रखें। लेकिन जब आप कॉन्ग्रीगेशन में होते हैं, जब आप लोगों के सामने होते हैं, जब आप भीड़ में होते हैं, तो उस समय ना कहानियां डालने लग जाए, ना दिखाने के लिए कि आप बड़ी अच्छी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सो ये बात आप ध्यान रखें। ये है दूसरी चीज। तीसरी बात, जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तब आपको टाइम का एहसास ही नहीं रह जाता। तब आप बार बार ये नहीं सोचते कि यार मैंने कितने बजे शुरू किया था, कितने बजे मुझे खत्म करना है। ऐसा नहीं आप सोचते हैं। जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिनके साथ आप बातचीत करना चाहते हैं, तो जब आप उनके साथ हुजूरी में, उनकी प्रेजेंस में, उनकी कंपनी में बैठते हैं, तो आप यू जस्ट स्टार्ट ऑफ। आप ये नहीं करते हो यार कितना टाइम हो गया, चलो निकले अब। ऐसा नहीं करते। आपका मन करता है थोड़ी देर और बैठ जाऊं, थोड़ी देर और सुनूं, थोड़ी देर और बताऊं, थोड़ी देर और शेयर करूं। क्यों? बिकॉज वो रिलेशनशिप बेस्ड होता है। वो धक्के से नहीं आपको बिठाया गया होता, यहाँ बैठो, अब बैठ के। जैसे बच्चों को आप पढ़ाई के लिए बिठाएं तो बच्चे क्या करते हैं, वो कितनी मुश्किल से बैठते हैं और फिर घड़ी देखे जाते हैं, मम्मा 5 मिनट हो गए। और 5 मिनट के बाद उठ के, मम्मा मैं बहुत टाइम से जो है वो पढ़ाई कर रहा हूँ, आप देखो बेटा अभी सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं। तो अच्छा, सिर्फ 10 मिनट ही हुए। तो लेकिन अगर उस बच्चे का इंटरेस्ट होगा पढ़ाई में, अगर उस बच्चे का इंटरेस्ट होगा जिस काम को वो कर रहा है उसमें, तो आप उसको जितना टाइम भी बैठे हुए देखेंगे, उसको बोलोगे उठ जा, कितना टाइम हो गया, वो बोलेगा मम्मा 5 मिनट ही तो हुए हैं अभी। आप समझ रहे हैं इस बात को? सेम ऐसे ही प्रार्थना के साथ भी होता है। जब आप परमेश्वर के सामने उस रिलेशनशिप के अंतर्गत आते हैं तो आप टाइम की परवाह नहीं करते। आप बार बार घड़ी देख देख कर परमेश्वर के सामने बातें नहीं रखते। आप समय स्पेंड करते हैं नोइंग कि परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं उस जगह पर जहां पर आप प्रभु को मिलने के लिए आए हैं। और अब आप जो कहना चाहते हैं परमेश्वर से आप कहेंगे, और जो प्रभु आपसे कहना चाहते हैं आप उससे सुनेंगे। आमीन। सो ये वो 3 बातें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि आप इन गलतियों को मत करें जो गलतियां वचन में लिखी हैं कि करता है इंसान। सो ऐसा नहीं है कि हम पर कोई दोष लगाया जाता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हाँ, पर हमें ट्रेन किया जाता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन हमारी ट्रेनिंग के लिए है, हमें उस राह पर ले जाने के लिए है जिसके लिए परमेश्वर ने ये वचन हमें भेजा है। और अगर आज इस वचन ने आपकी लाइफ में बात की है, अगर आज आपको समझ में आया कि हाँ मुझे कपटियों की तरह काम नहीं करना है, मुझे हिपोक्रेसी नहीं जो है वो पोर्ट्रे करनी है, मुझे रिलेशनशिप बेस्ड प्रार्थना करनी है, मुझे टाइम देख देख के प्रार्थना नहीं करनी है, मुझे लंबी लंबी लोगों के सामने जो है वो फ्लावरी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी है, तो अगर आप समझ पाए हैं तो आज का ये वचन परमेश्वर ने आप ही के लिए भिजवाया था।
सो इट इज नॉट टू जज एनीवन कि आप ऐसा करते हैं या ऐसा करते हैं, बट अगर आप करते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु आपने सही समय पर मुझे इस वचन के साथ संभाला है और आपने मुझे एक नई डायरेक्शन दी है। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज इस वचन के साथ परमेश्वर आपकी लाइफ में एक नए पड़ाव को लाना चाहते हैं। आपकी लाइफ में परमेश्वर चाहते हैं कि आप इन प्रिंसिपल्स को समझें, इन बातों को सीखें और फिर आप इन्हें अप्लाई करें, और जब आप अप्लाई करें आप एक अच्छे रिजल्ट को देखने पाएं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज इस वचन ने आपके साथ बात की है। आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आज के इस वचन से आपने क्या सीखा है और आप कैसे प्रभावित हुए और क्या चीज आप अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। हम जानना चाहेंगे आपसे। प्रभु आपको आशीष दे और आप दूसरों के साथ भी इस वचन को शेयर कर सकते हैं, स्पेशली जो लोग आपको लगता है कि जिन्हें इस वचन की जरूरत है, उनके साथ तो जरूर इससे आप शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी बांटिएगा और परमेश्वर में बढ़ते जाइएगा। हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे आने वाले दिनों में। आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा और परमेश्वर के कामों में और परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहिएगा। ये हमारी आपके लिए प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।